ढाबा स्टाइल पनीर विदाउट लहसुन प्याज। मजा आया? बहुत। कौन बचाएगा आपको मेरे चंगुल से? 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो आज कौन सा दिन है? दिन है थर्सडे और आज है छठ पर्व। तो छठ पर्व आप बहुत लोग जानते ही होंगे, छठ पर्व है। तो छठ पर्व ना साल में 2 बार मनाई जाती है। एक बार तो है कि मैं पहले लाइट चलाती हूँ, यहाँ बैठती हूँ तब आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे ना छठ पर्व 2 बार मनाई जाती है। एक बार तो चैत में, और जो कि अभी है चैत इसमें, और एक बार मनाई जाती है कार्तिक में। तो कार्तिक वाला छठ जो है ना लगभग सभी लोग करते हैं। मान लीजिए 99% लोग जो है छठ करते हैं उस समय कार्तिक वाला। और ये वाला ना मुझे लगता है कि 40% लोग ही करते होंगे। और क्योंकि मैंने जहां तक सुना है कि ये छठ वही करते हैं जो कि मन्नत वगैरह होती है वो, तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक मतलब सुना है उसके आधार पे मैं कह रही हूँ कि मतलब मन्नत वाले लोग करते हैं। तो ये छठ ज्यादा लोग नहीं करते, लेकिन आज है छठ पर्व जो कि चैत महीने में होता है। छठा दिन है आज चैत का, और 9वें दिन नौमी होती है। तो यही है। तो आज है छठ पर्व। तो देखिए शाम को होता, इधर से डाला जाता है तो डाला जाएगा ही। आज छठ है, महापर्व होता है हमारे बिहार का। तो वही है। तो चलिए वीडियो, अगर मैं घाट पे गई, अगर बच्चों को लेके, बच्चों की डिमांड है कि मम्मी घाट पे चलो, यहाँ क्या छठ हमने देखा नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे तभी, मतलब मुझे लगता है आरब तो बिल्कुल भी नहीं देखा है यहाँ का छठ। आदि एकदम से छोटा था तब यहाँ छठ हुआ था, मतलब दादी करती थी तब, तो हम घाट पे जाया करते थे। उसके बाद से कुछ दिन हम लोग गांव पे ही जाए, यहाँ देखे नहीं है कभी भी घाट पे। तो आज हो सकता है मैं उन्हें ले जाऊं और मैं भी देख लूं, थोड़ा सा दर्शन करके आऊं। तो अगर जाना हुआ तो मैं आपको भी ले चलूंगी साथ में, आप भी देख लेना यहाँ का छठ पर्व। और यह है चैती छठ बोलते हैं इसको, चैती छठ है आज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बच्चे आ जाएंगे तब तक। उसके बाद देखते हैं प्रोग्राम क्या बनता है। अगर जाऊंगी तो शेयर करूंगी, नहीं जाऊंगी तो नहीं करूंगी। तो इसके बाद से ना मैं आ गई हूँ रूम में, और फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे क्योंकि लॉन्ड्री लगाई थी मैंने। तो घर पे एक कुछ ना कुछ तो काम करना ही रहता है दिन भर, ऐसे पता ही नहीं चलता कि क्या काम है क्या करे। इसी तरह से कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सोचा इसे फोल्ड कर देते हैं और दाल चावल चढ़ाए रखे। और शाम हो गई है, शाम को देखिए डाला निकल रही है, तो हमारे रोड से ही जा रही है। 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음 이제 내। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और हम जाएंगे अभी घूमने। मैं कैसा लग रहा हम लोग बहुत जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गाइस हम लोग पहले जाने वाला है छठ घाट। कितना टाइम लगेगा बाप रे। उसके बाद हम जाने वाले हैं रामनवमी के मेले में, और उसके बाद मंडे को प्रोग्राम बना है डिज्नीलैंड मेला जाने का, और वहाँ से फ्रेंड्स हम जा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं रेडी हो गया हूँ। पाउडर उसी तरह पहुंच गए हैं छठ घाट पे। और घाट पे कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले इतना चैती छठ में भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो यहाँ पहली बार आई थी, लेकिन सुना था मैंने कि इतनी भीड़ नहीं होती है, ये बहुत कम लोग ही करते हैं। लेकिन अब देख के नहीं लग रहा था कि बहुत कम लोग करते हैं इस छठ को। मुझे लग रहा था कि लगभग लोग मतलब कर ही रहे थे यहाँ पे। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे रुका, बच्चे मतलब कुछ इधर उधर कुछ लिया उन्होंने, और हम लोगों ने दर्शन किया सूर्य भगवान का। मेन तो सूर्य भगवान को दर्शन करना ही होता है। तो यहाँ पे घुमा दिया बच्चों को। और देखिए यहाँ पे हमारे पर्व में ना नाक से सिंदूर की जाती है, तो वही यहाँ हो रहा था। मैंने सोचा चलिए शेयर करते हैं।
और हम बाहर आए और आरब कुछ खिलौना ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसे एक गन पसंद आ गई तो उसने वो गन ले ली। तो फ्रेंड्स हम आए हैं यहाँ गांधी मैदान में घूमने। तो इसके बाद से वहाँ से हम आ गए हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान में 9 दिन मतलब रामनवमी में यहाँ प्रवचन होता है और झूला वगैरह आता है बच्चों के लिए, चाट पकौड़े मतलब खाने वाली चीज़ें आती हैं और प्रवचन चलता है यहाँ 9 दिन, नवमी तक। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और रोज़ मतलब डेली ही लोग आते हैं यहाँ पे प्रवचन सुनने और बच्चों के लिए ये खिलौने हैं। मेन तो बच्चे ही मस्ती करते हैं यहाँ पे और बड़े आते हैं यहाँ प्रवचन सुनने। तो यहाँ बहुत ही बड़ा मतलब पंडाल टाइप लगा हुआ था, स्टॉल थी। तो आरब को खाना था गोलगप्पे, आदि को खाना था बर्गर, तो उन्होंने ये लिया और खा पी कर फिर हम जाएंगे वहाँ, दर्शन करेंगे राम जी का और फिर थोड़ी देर हम लोग प्रवचन सुनेंगे, फिर हम लोग घर वापस चले जाएंगे। 나까워 견딜 수가 없는 걸 이제 너는 내 안에 없어 후회와 또 미련도 더는 없어 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라। तो देखिए कितना बड़ा पंडाल है ये और यहाँ पे महाराज जी जो है प्रवचन कर रहे हैं और लोग बैठे भी हैं। अब धीरे धीरे यहाँ भीड़ होगी। हम लोग तो शाम को आए थे, अभी जो 6:30 या 7 का टाइम हो रहा होगा और हमें प्यास लगी थी तो हम लोग यहाँ पानी पी रहे हैं और फिर हाथ मुँह धोकर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो देखिए यहाँ धीरे धीरे ना पंडाल भरता जा रहा था और लोग यहाँ 10-11 बजे तक रहते हैं और प्रवचन सुनते। तो यहाँ राम जी के दर्शन हम लोगों ने किए और फिर थोड़ी देर प्रवचन सुना हम लोगों ने बैठ के। इसके बाद से हम लोग चले गए क्योंकि घर पे भी काम होता है ना, घर पे जाने के बाद फिर खाना पीना बनाना होगा। तो यहाँ महाराज जी ना प्रवचन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सज्जन आया, हमने कहा भाई साहब आपका फोन आया था। बोले किसका था? उनका 내겐 이 자리는 없어 हम जा रहे हैं अब घर। बच्चों ने मस्ती की, मजा आया बहुत। इन लोगों को बहुत मजा आया। घर जाकर होमवर्क बनाना है। तो घर चलते हैं अब। पनीर की सब्जी और चावल बनाएंगे। ये चावल रखा है, देखिए मैंने वहाँ से क्या लिया है। दम लिया है। और गाइस इस गन में ना यहाँ से गोली भी डराता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो गाइस सबसे पहले आता है यहाँ गन और इस गन में गोली कैसे डालें। तो ये जो एक साइड है उसको आप ऐसे करें, ऐसे। यहाँ मेरी 3 गोलियां निकल गई। इसमें मैंने यहाँ गोलियां डाल दी। देखिए यहाँ मैंने, इसमें 8 होल होते हैं और इसमें 3 यानी 4 यानी ये 8 टू सेक्शन 8 3 24। तो गाइस यहाँ मैंने इस तरीके से गोली डाल दी और इसको जो है ऐसे बंद कर देना है और ये अच्छे से लॉक हो गई है। अब गाइस आपको कौन बचाएगा, कौन बचाएगा आपको मेरे चंगुल से। कितना अच्छा इंस्टेंट सब्जी बनाई है मैंने पनीर की और इतना खूबसूरत सा कलर आएगा। ऐसा ही पनीर आता है, कल इसमें ढाबा स्टाइल पनीर विदाउट लहसुन प्याज। लहसुन प्याज नहीं डाला, नहीं डाल रहा है ना लहसुन प्याज नवरात्र। तो फ्रेंड्स मैंने ना चढ़ा दिया पनीर की सब्जी और जीरा राइस और तुरंत बन जाएगी 10 मिनट में। ये खाना जो है बन जाती है। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ चढ़ा रखा है। सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लहसुन प्याज के बिना भी अच्छी है, अच्छी मतलब खुशबू आ रही है। दिखाया है मैंने आपको कलर कितना अच्छा आया है। और जीरा राइस खाएंगे उसके साथ क्योंकि आने के बाद ना रोटी बनाने का मेरा मन नहीं करता। तो मैंने इसी तरह से चढ़ा दिया और 10 मिनट में ये खाना ना एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा खाना पीना जो है हो गया है और अब करेंगे इस वीडियो का एंड। रुको ना, इस वीडियो का एंड करेंगे
मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय। बाय बाय।